Okay guys, alright. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ जिना पार्क। वैसे ही मैंने कहा चलो अगर घूम फिर रहा हूँ तो व्लॉग को शुरू कर लेता हूँ। इस रास्ते से मैं आया हूँ, फ़िलहाल तो वो बिल्कुल खाली है। आया था सिनेप्लेक्स फ़िल्म देखने के लिए। आने तक जो है फ़िल्म का टाइम निकल गया। अभी मैं आगे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या सीन है सारा। अगर कोई फ़िल्म मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बस फिर कुछ खा पी के वापस चला जाऊँगा। कल वैसे भी जीत के आया हूँ तो फिर खुशी में मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्विक घूम के आता हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9। सो गाइस, हम आ गए जिना पार्क में सिनेप्लेक्स और अभी जाते हैं अंदर, पता करते हैं कि क्या हिसाब है। सो गाइस, वी आर टेकिंग टिकट्स और हमने फ़िल्म डिसाइड कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं टिकट्स और फिर जल्दी से जाते हैं। मूवी स्टार्ट हो गई, 10 मिनट हुए खाली स्टार्ट हुए मूवी को, लेकिन ये कि मिल गई मूवी, वो देखते हैं और उसके बाद फिर घर जाते हैं। सो गाइस, स्क्रीन 2 और काफ़ी देर हो गई है हमें। चलो जल्दी करो, मेरी कज़न्स भी मेरे साथ है ना। सो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बस हमारी स्क्रीन स्टार्ट होगी, अब जल्दी से जाते हैं और जल्दी से। किधर है स्क्रीन 2? हाँ। सो अब आपको समझ आएगी मेरी फुल लुक। दिस इज़ द लुक ऑफ माई टुडे। और स्क्रीन 2 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। सो गाइस, इंटरमिशन तो हो गया, लेकिन इतनी खौफनाक मूवी है नहीं। लेकिन मेरा दिल इतना सा चिड़ी जितना। सो मैं तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हुआ है। सो गाइस, मैं रिफ़्रेश हो गया हूँ और मैंने हाथ वगैरह धो लिए हैं और मेरे बाल वगैरह भी ठीक हैं। सो मैंने चीज़ें भी ले ली हैं, आपको बताता हूँ। और जा रहा हूँ वापस क्योंकि इंटरवल ख़त्म हो गया होगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके गाइस, ऑलराइट। तो गाइस, हम लोगों ने मूवी देख लिया और मूवी बस ठीक ठाक ही थी। पता नहीं वो सिजन के क्रिएटर्स ने ही बनाई थी कोई मूवी, बड़ा मुश्किल नाम है, जनाजा आखिर में नाम था इस मूवी का। और बस ये उसी टॉपिक से रिलेटेड थी और बस ठीक ठाक थी स्टोरी। हॉरर जंप स्केयर्स थे थोड़े, वो ठीक थे, लेकिन मूवी की कोई स्टोरी इतनी ठीक नहीं थी। लेकिन बस फॉर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ये ठीक थी मूवी। मतलब से इविल डेड राइज वगैरह आई थी, उससे तो अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। 11 हो गए हैं, 11:30, और अभी घर जा रहे हैं। तो देखो कितने टाइम तक पहुंचते हैं घर। तो घर जाके आपसे मिलता हूँ दोबारा। मैं रक्शे में आया था, रक्शे में ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं कज़न के घर गया था। कज़न के घर से हम लोग रक्शे में आए हैं। सो गाड़ी तो कज़न के घर ही खड़ी है। सो अभी घर जाएंगे कज़न के और वहाँ से घर जाऊँगा अपने। तो आराम से टाइम लगेगा घर जाने में। खैर, बाकी नरेशन जितनी भी थी ना, मैं घर जाके अपने सारे व्यूअर्स को बताता हूँ कि मूवी कैसी थी। तो गाइस, मैं आ गया हूँ घर और इस टाइम बज रहे हैं 12:45 रात के। मतलब सुबह के ही, मतलब सुबह हो चुकी है। मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ इस मूवी का कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या थी। गाँव होता है, 2004 की स्टोरी है, शायद रियल है या जो भी है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। 2004 दिखाया और दिखाया ये कि एक फैमिली होती है जहाँ पर एक औरत मर जाती है। वो औरत उस गांव के मुर्दों को जो है ना गुस्ल देने का काम करती है और वो मर जाती है बहुत ही पुरस्कार तरीके से। ऐसे मरती है कि एक जिस रात वो मरती है उस रात वो एक अपनी दोस्त को जो मरती है, बहुत बुरे हालत में ख़ुदकुशी की होती है उसने, और उसको गुस्ल दे के आती है। लेकिन अल्लाह जाने कि वो क्या देखती है वहाँ पर उसे गुस्ल देते हुए कि जब वो वापस आती है तो उसकी हालत इतनी ख़राब होती है और वो वहाँ से एक कपड़ा लेके आती है जिस पर उस औरत का ब्लड लगा हुआ था और वो घर आके अपनी बेटी को कहती है कि इसे जलाओ। सो जब वो जला देती है तो रात को पूरे रात तरीके से अपनी बेटी के साथ सोते हुए वो औरत मर जाती है। सो अब उस बेटी को जब उसने देखा कि मेरी माँ कैसे पूरे रात तरीके से मरी, ऐसे किसी अंधे की कुव्वत ने मारा है या कोई भी ऐसी क्रीपी चीज़ हुई है, तो वो खोज में लग जाती है और पूरे गांव वाले उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि पहले तुम्हारी माँ ही काम करती थी मुर्दों को गुस्ल देने का, अब तुम करोगी। सो वो पहला गुस्ल अपनी माँ को देती है जहाँ से पूरी सरारियत स्टार्ट होती है, जहाँ से उसको पता लगता है कि अच्छा कोई काला जादू है या कोई ऐसी चीज़ है।
क्योंकि एक और लैंग्वेज थी तो ज़रा लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमें सबटाइटल से जितना समझ आया हमने वही समझा। सो वो मोहल्ले की, उस गांव की रफ्ता रफ्ता सारी औरतें जो पुरानी औरतें थी वो मरना शुरू हो जाती हैं एक ही तरीके से जैसे सारी पुरानी मरी थी वैसी। सो वो करते करते वो औरत, वो लड़की, वो सबको गुस्ल देते देते हर मुर्दा, कभी कोई मुर्दा ज़िंदा हो जाता था उसके सामने, कभी कोई रूह आ जाती थी, कभी मतलब ऐसे जंप स्केयर्स थे। तो उसके दौरान जो है वो सारा वो खोज लगाती है कि आखिर में होता ये है कि वो उस गांव की वो औरतें वो होती हैं कि एक अरसा पहले वहाँ एक बेवा औरत होती है अपने बच्चों के साथ, तो वो सारी औरतें उस पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि काला जादू करती है और हमारे शोहरों को जो है भड़काती है या बहकाती है, आप कह सकते हो कि बहकाती है। सो इस वजह से उस पर काला जादू करके उसे मार देते हैं और उसके बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑर्फन कर देते हैं। सो अब उसके जो है बच्चों में से एक बेटी इन पे काला जादू कर देती है और वो औरत भी मरने से पहले बदवा दे के गई होती है कि ये भी जैसे मैं मर रही हूँ खुदकुशी करके ये भी मरें। सो वो औरतें एक एक करके उसी तरह मर रही हैं और अब उसकी बेटी उस लड़की से मिलती है जिसकी माँ मरती है, जो गुस्ल देगी, उसको मिलकर बताती है कि देखो तुम आवाज़ मत उठाओ, अगर तुम आवाज़ उठाओगी, क्योंकि उसको तो वो मुर्दे सारी कहानियाँ बता देते हैं, उसको मुर्दे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, रूहें, तो वो रूहें सारी बता देती हैं उसको कहानी के कैसे हमने क्या किया और ये क्या। तो वो इल्ज़ाम लगाती है उस बेवा औरत की बेटी पर। तो वो बेवा औरत की बेटी से मना करती है कि देखो इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे पे, ये अपना गुनाह भुगत रहे हैं, सो इन्हें भुगतने दो। इफ़ यू स्टैंड विद देम तो तुम भी उन्हीं में ही शामिल हो जाओगी और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा ये। वो फिर कहती है उसको कि मतलब तुम ऐसा उनके साथ मत करो। तो वो क्या करती है कि गांव वालों को भेज देती है उसे मारने कुटने के लिए कि यही ऐसी नहीं काला जादू किया। हालांकि उस बेवा की बेटी का कोई कसूर नहीं था, उसकी माँ को भी पहले ऐसे मारा था और अब उसको भी मारने के लिए इसने भेज दिया। तो जब पूरे गाँव वाले गए, जैसे पाकिस्तानी अक्सर चले जाते हैं बगैर सोचे समझे मारने कुटने, इसी तरह वो गांव वाले चले गए और उन्होंने फिर कहा कि मारना शुरू कर दिया उसको कि तुमने काला जादू किया, तुमने काला जादू किया। और वो चुप करके खड़े होकर वहाँ देख रही थी वो बेटी जिसकी माँ मरी थी शुरू में। सो अब उसकी माँ की रूह आ जाती है उसके पीछे और उसको हाथ रख के कहती कि बेटी रोको इनको। सो वो जब जाती है अपनी माँ की रूह की बात सुनते हुए, वो और उसका भाई लड़ाई रोकने के लिए जाते हैं। तो लड़ाई रोकते रोकते उस बेवा की बेटी को बचाते बचाते उसके भाई को डंडा लगता है और वो वहाँ मौके पे मर जाता है। तो वो अब गांव वाले देखते हैं कि हमसे बंदा मर गया, सारे गांव वाले चुप करके कल्टी मार के वापस चले जाते हैं, लेकिन उसका भाई बेकसूर मारा गया। सो वहाँ पर वो क्या होता है कि उसके बाद कहानी ने रुख मोड़ा, एंड की तरफ बिल्कुल चली गई और एंड पर ये दिखाया कि अब वो लड़की उसके गाँव में जो भी औरत मरती थी वो गुस्सा लेते हुए उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट रख लेती थी और वो फिर जादू करेगी और जादू करके अपने बेकसूर भाई का बदला लेगी और फिर गांव वालों में से मौतें शुरू हो जाएंगी, अमवात शुरू करेगी ब्लैक मैजिक के ज़रिए। सो इस मूवी को उसने ऐसे एंड कराया कि वो जो पॉजिटिव कैरेक्टर जो अपनी माँ के लिए खोज कर रहा था वो नेगेटिव हो गया और वहाँ पर बस दिखाया कि वो ऐसे उसका कुछ चंक ले रही है और उसको देख रही है और अब वो काला जादू करेगी। यहाँ पर कहानी एंड कर देते हैं और यहाँ से अब बात करते हैं रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू में मैं देना चाहूँगा इस मूवी को 10 में से 8 नंबर, 7.5 और 8 के दरमियान में मैं इसको रखूँगा, क्योंकि इस मूवी का जो हॉरर जंप स्केयर लेवल था वो एक लेवल पे रहा है, ऐसे ही हूँ, ये अप डाउन्स नहीं हुए। मूवी एक ही तरीके से हॉरर रही है। इस मूवी को मज़ीद हॉरर किया जा सकता था, स्केल अप करके, टेंशन क्रिएट करके, रूहों को ज़्यादा वो करके दिखाया जाता कि कितनी कैरेक्टर पावरफुल है जिनों का और इंसान क्या करे, ऐसा कुछ दिखाते तो मूवी और हॉरर हो सकती थी, लेकिन नहीं की उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि क्या स्टोरी लाइन उन्होंने क्या समझ के रखा है इसको। और गैदरिंग्स में आप लोग जाके देख सकते हैं, फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और पहले भी, इससे पहले भी जो इंडोनेशिया की फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें कहा गया था कि ब्लैक मैजिक का वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और लोगों को ये हो रहा है वो हो रहा है, ट्रेलर देख के ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, आप लोग जाके देख सकते हैं, मुस्लिम प्रोड्यूसर्स हैं, आप लोग जाके देखें। कुरान पाक की रिसाइटेशन हुई है, उसमें सारा कुछ हुआ है, क्योंकि मुस्लिम अराउंड पूरी जो मूवी थी वो मुस्लिम्स के ही टाउन पे बेस्ड थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग जाकर देख सकते हैं, फैमिली को लेकर जाएं, देखें, हॉरर मूवी है, बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कि ज़्यादा हॉरर हो जाएगी, लेकिन बड़ों के लिए ठीक ठाक मूवी है, आप गैदरिंग्स में जाकर देख सकते हैं। सो ये मेरा पहला रिव्यू था, मुझे नहीं पता आप लोगों को कि क्या लगेगा, लेकिन मेरा रिव्यू पहला था। आगे भी रिव्यू करूँगा अगर मैं गया दोबारा तो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग मुझे इस मूवी का पूरा नाम नहीं आता, जनाजा करके जो भी नाम है वो मैं स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपको शो कर दूंगा। आप लोग जाएं नेट पर जाएं, इसके रिव्यूज़ देखें वहाँ पर और तब मुझे बताएं, या जिसने देखी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मेरे व्यूवर्स में से जो भी है। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी शॉर्ट्स को एंजॉय करें, ब्लॉग्स को एंजॉय करें, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाएँ फॉलो करें, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।